अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हम लोग इस किताब में अदात इस्तिफ़हाम से मुतालिक पढ़ रहे थे कि अदात इस्तिफ़हाम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, किन मानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से हमने हमज़ा-ए इस्तिफ़हाम और हल से मुतालिक पढ़ लिया है। उसके बाद ये तीसरा अदात इस्तिफ़हाम है नंबर 3 व मा, और अदात इस्तिफ़हाम में से मा का इस्तेमाल कैसे होता है बयान किया जा रहा है कि युतलबु बिहा शरहुल इस्म, कि इस कलमा के ज़रिए, इस अदात के ज़रिए इसम की शरह का मुतालबा किया जाता है, इसम की तशरीह का मुतालबा किया जाता है। यानी इस कलमा के ज़रिए किसी इसम की तशरीह का मुतालबा किया जाता है कि ये चीज़ आखिर क्या है, लिहाजा ऐसी सूरत में किस तरह से जवाब दिया जाता है। ऐसी चीज़ के ज़रिए जवाब दिया जाता है जो कि मतलूब चीज़ से ज़्यादा वाज़ेह हो, ज़्यादा मशहूर हो। जैसे कि मिसाल दी जा रही है नह मल असजद, यहाँ पर माँ के ज़रिए सवाल किया जा रहा है असजद से मुतालिक, जो कि एक इसम है, जिस सवाल का मकसद असजद की तशरीह का मुतालबा है कि असजद किसे कहा जाता है, असजद की तशरीह कीजिए। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, अल असजदु हुवा ज़हबु, कि असजद किसे कहा जाता है, सोना को कहा जाता है। इसी तरह से दूसरी मिसाल है अविल लुजैनो, यानी मल लुजैनो, कि लुजैन क्या है, लुजैन की तशरीह कीजिए। तो इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाएगा, अल लुजैनो हुवल फिज़्ज़तो, कि लुजैन क्या है, चांदी है, लुजैन चांदी को कहा जाता है। तो अदात इस्तिफ़हाम मा के ज़रिए या तो किसी इसम की तशरीह का मुतालबा किया जाता है, शरह का मुतालबा किया जाता है, और हक़ीक़तुल मुसम्मा, या मुसम्मा की हक़ीक़त का मुतालबा किया जाता है। मुसम्मा की हक़ीक़त और माहियत मालूम की जाती है। जैसे कि मिसाल दी गई है मल इंसानो, यहाँ पर माँ के ज़रिए इंसान से मुतालिक सवाल किया जा रहा है जो कि एक मुसम्मा है, और उसकी हक़ीक़त और माहियत के बारे में सवाल किया जा रहा है कि इंसान की हक़ीक़त क्या है, इंसान की माहियत क्या है, इंसान की माहियत क्या है। तो इसका जवाब क्या होगा कि अल इंसानो हयवानुन नातिक़ुन, कि इंसान क्या है, हयवान नातिक़ है। तो कभी कभी माँ के ज़रिए मुसम्मा की हक़ीक़त से मुतालिक भी सवाल किया जाता है। इसी तरह से औ हालुल मज़कूर मअहा, या ये कि उस माँ के ज़रिए उस चीज़ के हाल का सवाल किया जाता है जो कि उसके साथ, उस माँ के साथ मज़कूर होता है। जैसे कि मिसाल दी गई है का क़ौलिका, जैसा कि तुम कहते हो, लिक़ादिमिन अलैका, जो कि आपके पास आया हो, जो कि आपके पास आने वाला है। आप क्या कहें, मा अंता, मा अंता से मुराद क्या है, कैफ़ अंता, आप कैसे हैं। माँ के साथ जो कलमा मिला हुआ है अंता का लफ्ज़, हाल से मुतालिक सवाल किया जा रहा है कि तू कैसा है, आप कैसे हैं। तो वही कहा जा रहा है औ हालुल मज़कूर मअहा, या ये कि माँ के ज़रिए उस चीज़ के हाल से मुतालिक सवाल किया जाता है जो कि माँ के साथ मुत्तसिल होता है, माँ के साथ मिला हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर माँ के साथ अंता क्या है, मुत्तसिल है, मिला हुआ है। तो इस तरह से माँ का इस्तेमाल इन 3 मानी में होता है। उसके बाद नंबर 4 अदात इस्तिफ़हाम में से चौथे हर्फ से मुतालिक बयान किया जा रहा है व मन, और अदात इस्तिफ़हाम में से मन भी है। युतलबु बिहा तअयीनुल उक़लाए, कि इस अदात इस्तिफ़हाम मन के ज़रिए उक़ला की तअयीन का मुतालबा किया जाता है। मन के ज़रिए सवाल किया जाता है, और सवाल का मकसद क्या होता है कि इस सवाल का जवाब ऐसे कलमा के ज़रिए दिया जाए जो कि आक़िल हो, इंसान हो। गैर आक़िल कलमा के ज़रिए
जवाब ना दिया जाए, बल्कि जवाब में जो कलमा आए वो आकिल हो, कोई इंसान हो। जैसे कि मिसाल दी गई है का कौल का, जैसा कि आपका कहना, मन फ़तह मिस्र, के मिस्र को किसने फ़तह किया, फ़ातिह मिस्र कौन है। यहाँ इस मिसाल में सवाल करने के लिए जो कलमा इस्तेमाल किया गया है वो मन है। इस कलमा के ज़रिए सवाल किया जा रहा है, जिस सवाल का मकसद क्या है कि इसका जवाब ऐसे कलमा के ज़रिए दिया जाए जो कि आकिल हो, इंसान हो। तो फ़ातिह मिस्र, मिस्र को फ़तह करने वाला कौन है, मन फ़तह मिस्र का जवाब क्या होगा, अमर बिन अल-आस, हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। तो इस सवाल का जो जवाब आ रहा है वो कैसा है, आकिल है। तो वही कहा जा रहा है कि युतलब बिहा तअयीनुल उक़लाए, कि इस अदात के ज़रिए, मन के ज़रिए उक़ला की तअयीन की जाती है। और अदात इस्तिफ़हाम में से पाँचवा हर्फ है व मता, और इसका इस्तेमाल कैसे होता है, किस माना में होता है, युतलब बिहा तअयीनुज़ ज़माने, इस कलमा के ज़रिए, मता के ज़रिए ज़माने की तअयीन की जाती है। ज़माना को मुतय्यन किया जाता है, माज़ियन काना और मुस्तक़बलन, चाहे ज़माना माज़ी हो, गुज़रा हुआ हो, और मुस्तक़बलन या मुस्तक़बल हो, आने वाला ज़माना हो। मता के ज़रिए दोनों ज़मानों की तअयीन से मुतालिक सवाल किया जाता है। जैसे कि मिसाल दी जा रही है, नह मता जिता, तुम कब आए। इस मिसाल में ज़माना माज़ी की, गुज़श्ता ज़माना की तअयीन का मुतालबा किया जा रहा है, जिसका जवाब ज़माना माज़ी की तअयीन करते हुए दिया जाएगा कि क़दिम तो सबाहन, मैं सुबह के वक्त आया। इसी तरह से क़दिम तो क़बला उसबुइन वग़ैरह। और दूसरी मिसाल है व मता तज़हबो, यहाँ पर इस सवाल के ज़रिए आइंदा ज़माना की, मुस्तक़बल की तअयीन का मुतालबा किया जा रहा है, जिसका जवाब आइंदा ज़माना की तअयीन के साथ दिया जाएगा कि अज़हबो गदन, अज़हबो बादा गदिन, अज़हबो बादल ईद, अज़हबो बादा रमज़ाना, अज़हबो बादा उसबुइन और अज़हबो बादा शहरिन वग़ैरह। उसके बाद अदात इस्तिफ़हाम में से छठा कलमा है वो अय्याना। और अय्याना, इस कलमा का इस्तेमाल किस तरह से होता है बयान किया जा रहा है कि युतलबो बिहा तअयीनुज़ ज़मानिल मुस्तक़बिल ख़ासतन, कि इस कलमा के ज़रिए ख़ास तौर पर ज़माना मुस्तक़बिल की तअयीन का मुतालबा किया जाता है, आइंदा ज़माना की तअयीन का मुतालबा किया जाता है। ऐसे मता के ज़रिए भी आइंदा ज़माना की तअयीन का मुतालबा किया जाता है। उसी तरह से अय्याना के ज़रिए भी ज़माना मुस्तक़बिल की तअयीन का मुतालबा किया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है कि वह तकूनो फ़ी मौज़िअत तहवील, कि इस कलमा का इस्तेमाल हौलनाक चीज़ों से मुतालिक, खौफनाक चीज़ों से मुतालिक सवाल करने के लिए होता है। जैसे कि मिसाल दी जा रही है कि क़ौलिही तआला, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामति, वो सवाल करते हैं कि क़यामत का रोज़ कब वाक़े होने वाला है। तो यहाँ पर अदात इस्तिफ़हाम क्या है, अय्याना है, जिसके ज़रिए आइंदा ज़माना की तअयीन का मुतालबा है, जो कि एक हौलनाक चीज़ यानी क़यामत से मुतालिक सवाल करने के लिए आया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।